नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है फ्री स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड रहेगी। तो जर्मनी में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं एक्सक्लूसिवली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ की इंटायर स्टडी आइदर बैचलर, मास्टर और पीएचडी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे 3 जगह पर सेमिनार्स हैं। कहाँ पर हैं? चंडीगढ़ में और करनाल में और दिल्ली में। तो इनकी जो डेट्स हैं, किस पर्पज़ के लिए सेमिनार्स हैं, उनकी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमारा ओल्ड व्हाट्सअप ऑलरेडी बैन हो चुका है। अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप हमारे न्यू व्हाट्सअप पर भेजें, जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है। तो जर्मनी में जाने से पहले आप हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है फ्री स्टडी इन जर्मनी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उसको वॉच करने के बाद ही आपने अपने कंसल्टेंट को हायर करना है। अगर उस कंसल्टेंट को उतनी नॉलेज है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, देन यू विल शेयर योर केस टू दैट कंसल्टेंट। अभी कल ही मैंने जर्मनी की वीडियो डाली थी जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, तो वो भी 1 जून को ओपन होने वाला है। तो उसको भी ज़रूर वॉच करें जो जर्मनी में उस कार्ड को अप्लाई करवाना चाहते हैं। जर्मनी गवर्नमेंट को नंबर ऑफ़ हाईली स्किल्ड और स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। जर्मनी गवर्नमेंट ने अपनी पीआर 3 साल के अंदर वाले प्रोविज़न भी लेकर आई हुई है कि आप जर्मनी की जो पीआर है 3 साल में और मैक्सिमम 5 ईयर्स में ले सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी गवर्नमेंट काफ़ी लीनियंट है। आप अगर वीज़ा का रेशो चेक करते हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डालते हैं तो बहुत अच्छा है। जाने के बाद आपके पास पार्ट टाइम वर्किंग के राइट्स हैं। इवन शेंगन की ये ऐसी सेकंड कंट्री है पूरे शेंगन के अंदर जो अपना 1.5 साल का आपको 18 महीने का पोस्ट स्टडी परमिट प्रोवाइड करती है, फॉलोड बाय फिनलैंड। फिनलैंड में 2 साल का है। उसके बाद यही ऐसी कंट्री आती है जिसके अंदर ये आपको 18 महीने का पोस्ट स्टडी परमिट है। तो ऐसे ऐसे एडवांटेज जरूर हैं। और पीआर अभी जर्मनी गवर्नमेंट ने काफ़ी लीनियंट की हुई है, उसके भी एडवांटेज आप जरूर लें। तो अभी वहाँ पर जाने के प्रोविज़न्स क्या हैं? बैचलर, मास्टर और पीएचडी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अभी बैचलर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है कि सर टेस्ट क्या है, डिजिटल एग्ज़ाम क्या है, पेपर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम क्या है, एपीएस क्या है। एपीएस के बाद फिर स्टूडेंट कोलीग आता है, उसको क्या कहते हैं, उससे कैसे बचा जाया जा सकता है। फाउंडेशन 13 साल वाली स्टडी जिन्होंने ऑलरेडी इंडिया से की है उनको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। डायरेक्टली बैचलर इंग्लिश टॉट में एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैसे ले सकते हैं। ये सारे के सारे डाउट आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेंगे। बहुत सारी वीडियोज़ में इस सारी की सारी क्लैरिफिकेशंस दी हुई हैं। लोग कंसल्टेंट बहुत सारे ऐसे हैं जर्मनी की वीडियो इतनी ईजी वे से डालते हैं तो ऐसे लगता है कि ये जो तो एजुकेटेड वो समझ जाता है कि इसको कुछ नहीं आता है, तो इस वे से डालते हैं कि सामने वाला बहुत ही जल्दी उसके ट्रैप में आ जाता है। बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में जाना देयर इज़ ए नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स हैं अगर आपने अपना एडमिशन वीज़ा लेना है। अदरवाइज़ मेरे पास डेली 2 या 3 कॉल्स ऐसी आ रही हैं जो जर्मनी में बैचलर में वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डाल रहे हैं, उनके वीज़ाज धड़ाधड़ रिफ्यूज़ होकर आ रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आफ्टर 12th स्टूडेंट जो है वो सिर्फ स्टूडेंट कोलीग फाउंडेशन के लिए एलिजिबल है, बट वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी धड़ाधड़ आपको डायरेक्ट में एडमिशन्स भेज रही हैं बैचलर में। दैट रीज़न स्पेसिफिकली उनके रिफ्यूज़ल लेटर में ये लिख कर आ रहा है। और साथ में बहुत सारे कंसल्टेंट और बहुत सारे बच्चे विदाउट टेस्ट एज अपना जो वीज़ा डाल रहे हैं। दैट इज़ आल्सो ए ऑब्स्टेकल्स देयर। आपके वीज़ा के रिजेक्शंस के मैक्सिमम चांसेस हैं। ऐसे प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं। अगर आपका जर्मनी का बैचलर का जो वीज़ा है रिफ्यूज़ड है या मास्टर का भी रिफ्यूज़ड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाला था, आपको रिमोस्ट्रेशंस के उन्होंने राइट दिए हुए हैं। रिमोस्ट्रेशंस किस वे से आपने प्रेजेंट करनी है, क्या रिमोस्ट्रेशंस डालने का बेनिफिट हो सकता है, या हम रीअप्लाई करें, या अभी हम जर्मनी को भूल के अनदर शेंगन कंट्री में डालें। ये सारे का सारा फैक्ट आपको हमारे चैनल से या हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग में भी मिल सकता है अगर आपके साथ ऐसी कोई हैपनिंग हुई है। तो एपीएस में इट विल टेक टाइम, 2 महीने का टाइम लग रहा है इसको अपने माइंड के अंदर लेकर आना है।
आइल्स और पीटी क्या मैंडेटरी है या नहीं है, इट इज़ अगेन डिपेंड आपका एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से। विदाउट आइल्स आया है तो आपको वीज़ा विदाउट आइल्स भी मिल सकता है, बट वी आर रिकमेंडिंग कि अगर आपने जर्मनी में जाना है, आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी है, तो आइल्स ज़रूर करें। मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि आइल्स ज़रूर करें, अदरवाइज़ आप अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रहेंगे। उसके बाद आता है सर जूनियर असिस्ट क्या है, जूनियर असिस्ट की फीसेस क्या है, तो वो कहाँ डायरेक्ट एप्लीकेशंस कैसे अप्लाई होती है एडमिशन्स की, थ्रू जूनियर असिस्ट कैसे अप्लाई होती है, उसके भी 75 यूरो की फ़ीस है। उसके बाद अनदर यूनिवर्सिटीज़ में डालते हैं 30 यूरो की फ़ीस है। तो अभी बीपीडी के ऊपर आ जाते हैं। सर बीपीडी क्या होती है? सम यूनिवर्सिटीज़ आस्किंग बीपीडी और टेस्ट मांगते हैं और एपीएस मांगते हैं। अभी हर एक यूनिवर्सिटी ने, वहाँ की पब्लिक ने एपीएस मैंडेटरी कर दिया है। आइदर आप जूनियर असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। और वहाँ का ग्रेडिंग सिस्टम क्या है 1 से लेकर 4 का। अगर आपके 2.5 है या 2 है या 3 है तो कितने चांसेस हैं जब आपका बीपीडी आता है। हर एक चीज़ को हम आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद, आपकी इंटायर एजुकेशन इंडिया से है, इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम को जर्मनी ग्रेडिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, नेपाली है, श्रीलंकन है, बांग्लादेशी हैं, आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, तो आपके ग्रेडिंग सिस्टम को जर्मनी ग्रेडिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज ऑन अवर टिप्स एवरीथिंग सिंस वी आर पुटिंग ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन जर्मनी इन पब्लिक यूनिवर्सिटी। यहां पर इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ब्लॉक्ड अकाउंट के ऊपर आते हैं, कौन से बैंक में ब्लॉक्ड अकाउंट जर्मनी में खुलवाना चाहिए जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाए। ऐसे ऐसे जो एडवांटेजेस हैं आपको सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ही मिलेंगे। जो लोगों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अपने एडमिशन लेकर वीज़ाज डाले हुए हैं, आज की डेट में उनमें काफ़ी लिंगर ऑन और डिले हो रहे हैं सॉरी, उसके पीछे भी काफ़ी रीजंस हैं। आपका केस ऑलरेडी इनसाइड जर्मनी एम्बेसी में है, आपको हमारी कोई गाइडेंस चाहिए, आपका डिसीजन अभी तक नहीं आया, तो यू विल कंसल्ट विद अस। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अंडर वन अम्ब्रेला आपको क्राउन इमिग्रेशन के पास मिल सकती है। आपको इधर उधर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं वैसा ही हमारा काम है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, 15,000 रुपया सिर्फ हम लेते हैं, 15,000 पब्लिक यूनिवर्सिटी जहाँ पर फ्री स्टडी है एडवांस में, 15,000 रुपये एडमिशन आने के बाद। बाकी जो हमारी फीस है जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है उसके बाद है। अगेन डिपेंड आपके ऊपर है कि आपका जो कंसल्टेंट है वो कितना कॉम्पिटेंट है, जर्मनी के अलावा भी उस कंसल्टेंट को कितनी नॉलेज है अनदर कंट्रीज़ की, एटलीस्ट ये भी जरूर चेक करें। उसके बाद आप अपना जो इम्पोर्टेंट केस है उसको देना है। हमारी सारी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन है, कहीं पर बैठ के भी आप ले सकते हैं, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हम, सारा का सारा ओपन है हमारे पास। अगर आपको जर्मनी का कोई भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, आज की डेट में स्टूडेंट की सारी फाइलें आइदर पब्लिक में जा रहे हैं या प्राइवेट में जा रहे हैं, बीएफएस में ही सबमिशन हो रही हैं इंस्टेड ऑफ एम्बेसीज के अंदर, क्योंकि एपीएस आ गया। मतलब हम जर्मनी को लंबे समय से डील कर रहे हैं, ये नहीं है कि अब मैं आज से डील कर रहा हूँ। हमारी वीडियो को आप वॉच करें, वहाँ से आपको पता चल सकता है। जर्मनी में आपका एडमिशन आ चुका है, आप हमारी फर्दर गाइडेंस चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा, वी कैन असिस्ट यू। अगेन डिपेंड आपके ऊपर कि आप चाहते क्या हैं। तो आप ऑलरेडी इनसाइड जर्मनी में पहुँच चुके हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज करवाना चाहते हैं, प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, ऑलरेडी इनसाइड यूरोपियन कंट्रीज में है, वहां से जर्मनी में रीलोकेट होना चाहते हैं, तो वी हैव द ऑप्शंस। ऐसे ऐसे सारे ऑप्शंस आपने चेक करने हैं जब भी आपने अपना जो केस है किसी भी कंसल्टेंट को देना है। तो लास्ट ही रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।